हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीबी शेली की एक पोएम है ओड टू वेस्ट विंड। वैसे तो ये पोएम एक लिरिक है लेकिन ओड की फॉर्म में है। ओड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी पोएम जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया गया हो किसी सेकंड पर्सन को। तो यहाँ पे वेस्ट विंड को एड्रेस किया गया है पीबी शेली के द्वारा। इस पोएम में हम शेली की ऑप्टिमिज्म देखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ के शेली का वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन और इसकी मेन थीम क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। द पोएम वाज रिटन इन द सीजन ऑफ ऑटम। जो वेस्ट विंड है उसको लिखा गया है ऑटम के सीजन में। इट बिगिंस विद द पोइट डायरेक्टली एड्रेसिंग द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए ये पोएम शुरू होती है। इन अदर वर्ड्स, ही इज ट्रीटिंग इट मीन्स वेस्ट विंड। पोइट वेस्ट विंड को ट्रीट कर रहा है एज ए फोर्स ऑफ डेथ एंड डिके। डेथ एंड डिके के फोर्स के रूप में वो इसको ट्रीट कर रहा है। हाउएवर ही वेलकम्स द विंड डिस्पाइट व्हाट इट ब्रिंग्स हिम। फिर भी पोइट क्या है, उसका स्वागत करता है हालांकि वो डिस्पाइट इट ब्रिंग्स मतलब जो वो डिके करती है, डेथ लेकर आती है कुछ के लिए डिके, उसके बावजूद भी वो उसको वेलकम करता है। इट इज बिकॉज द पोइट बिलीव्स दैट डेथ एंड डिके आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। और यही शेली का ऑप्टिमिज्म है। शेली इसलिए इसको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है वेस्ट विंड के पावर को, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। दस दिस विंड विल अल्टीमेटली ब्रिंग रीजवनेशन एंड रीबर्थ। वो नया जन्म लेकर आती है। फर्दर इन ओड टू वेस्ट विंड यू विल फाइंड हाउ द पोएट इज प्रोमोटिंग दिस रीबर्थ थ्रू हिज पोएम। हमें ये देखने को मिलता है कि वो किस प्रकार इस रीबर्थ को प्रोमोट कर रहा है इस पोएम में। ही विशेस टू सी द सेम रिफॉर्म इन सोसाइटी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि पोएट ये जो रिफॉर्म वो इस पोएम में बताता है, जिसको प्रमोट करता है, वो सोसाइटी में भी देखना चाहता है वो। दिस इज टू से इन बोथ पॉलिटिकल एंड पोएटिक मीन्स फॉर ए बेटर फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एज ए होल। और पूरी सोसाइटी में बदलाव चाहता है वो इस प्रकार से। ओड टू वेस्ट विंड इज ए ब्रीफ वर्जन ऑफ द पोएम रिटन बाय द रिनोड इंग्लिश रोमांटिक पोएट पीबी शेली इन 1819 में। पीबी शेली जो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट था उसके द्वारा लिखी गई है। द पोएट रोट दिस पोएम इन वुड्स आउटसाइड फ्लोरेंस, इटली ड्यूरिंग ऑटम। ऑटम के सीजन में फ्लोरेंस के जंगलों में इटली के बाहर उसने ये लिखी थी। द पोएम बिगिंस विद द पोएट अपीलिंग टू द वाइल्ड वेस्ट विंड। वाइल्ड मीन्स अनरूली, जंगली, जो कोई रूल फॉलो ना करता उसको हम अनरूली बोलते हैं। ऑफ ऑटम की जो वेस्ट विंड है ना, उसको पोएट संबोधित करते हुए बोलता है, ही नोटिसेस हाउ द विंड इज स्कैटरिंग द डेड लीव्स एंड स्प्रेडिंग द सीड्स। पोइट देखता है कि किस प्रकार जो वेस्ट विंड है वो डेड लीव्स को स्कैटरिंग कर देती है और सीड्स को स्प्रेडिंग कर देती है। दिस विल रिजल्ट इन देयर नर्चरिंग इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। और इस प्रकार वो स्प्रिंग के सीजन में रीबर्थ कर लेते हैं, बर्थ हो जाता है उनका। दस द पोएट लेबल्स द विंड एज ए डिस्ट्रॉयर एज वेल एज प्रिजर्वर। इस प्रकार उनको पालक और संहारक दोनों का रूप मिलता है उसको, वो लेबल दे देता है विंड वेस्ट विंड को। ही कॉल्स फॉर इट टू हियर हिम बाय। वो उसको बुलाता है कि मेरी आवाज भी सुनो। किसकी आवाज है? पोएट की। बाय डिस्क्राइबिंग हाउ द विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीयरिंग अप वायलेंट स्टॉर्म्स। कि किस प्रकार वायलेंट स्टॉर्म्स पैदा हो जाते हैं वेस्ट विंड के द्वारा। While he is calling out for its attention, he keeps describing it further
और बार बार वो इसका वर्णन करता है कि इसमें कौन कौन सी पावर्स हैं। He mentions the unusual exploits of the wind and it is responsible for waves in the big ocean and oceans and seas like the Mediterranean Sea, Atlantic Ocean। उसकी जो ताकतें हैं वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशंस में वेव्स पैदा करने में क्यों रिस्पॉन्सिबल है वो बताता है वो। वंस अगेन द पोइट कॉल्स आउट द विंड सो इट हियर्स हिज अपील। फिर बुलाता है उसको कि मेरी आवाज सुनो। Ode to West Wind summary explains how the poet recalls his lovely relationship with the west wind in his youth। अपने बचपन के दिन याद करता है पोइट और कहता है कि बचपन में मैं उसका कैसे दोस्त हुआ करता था। He desires to be a dead leaf, a swift cloud। वो कहता है कि मैं एक डेड लीफ हो जाऊं या क्लाउड हो जाऊं। So the west wind would carry him there by feeling its strength। अपने पावर के साथ उसको उड़ा कर ले जाए और वो उसका साथी बन जाए। At last the poet appeals to the west wind to turn him into a lyre। Lyre means musical instrument। वो कहता है कि मुझे इसमें भी ले चलो, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो मुझे। This way his words can be scattered all over the world like a dead leaf। और इस प्रकार जब वो म्यूजिक बन जाएगा तो उसके जो शब्द है ना वो उन पत्तों की तरह पूरे संसार में फैल जाएंगे। थ्रू द विंड मोर एवर ही ऑल्सो आस्क द विंड टू बिकेम हिम। उसको उड़ा ले जाए, बना दे उसको। एट लास्ट he concludes by asking the question, if winter will arrive the spring will also not be far behind। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसकी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। Thus he states a metaphor for rebirth and death। So it means that death and decay don't mean the end of rebirth। In other words, he believes winter and spring will not be able to sail on the same boat। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विंटर और स्प्रिंग है ना वो एक ही बोट में नहीं रह सकते। बिकॉज बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। इन एडिशन ही स्टेट्स दैट देयर इज नथिंग न्यू इन हिम डिकेइंग एज इट इज इनवाइटेबल। डिकेइंग होने में कोई नई चीज नहीं है क्योंकि ये होता रहता है और रीबर्थ होता रहता है। Ode to West Wind is a poem that shows us the power of wind which brings a change in natural world। Similarly, the poet wishes to reform in society। सोसाइटी में भी रिफॉर्म चाहता है पोएट। Moreover, the poem has underlying themes of optimism and hope for the better future। और इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि उस ये ऑप्टिमिज्म की थीम हमें पता चलती है। वो पोइट कहता है कि अगर वेस्ट विंड अपने पावर से रीबर्थ कर सकती है तो मैं भी अपने विचारों से रीबर्थ कर सकता हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तो अब हम इसके टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दाउ मीन्स यू, फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स। अनसीन मीन्स इनविजिबल, क्योंकि उसको तो देख ही नहीं सकता हवा को, तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चेंटेड फीलिंग। पोएट कहता है द अनरूली वेस्ट विंड आर द एसेंस ऑफ फॉल। तुम पतन का कारण हो। किसके लिए? जो कमजोर पत्ते हैं ना पेड़ों से वो टूट के गिर जाते हैं। यू आर इनविजिबल। अनसीन मतलब इनविजिबल, तुम इनविजिबल हो, दिखाई नहीं देती। बट यू स्कैटर द फॉलन लीव्स, परंतु तुम जो गिरे हुए पत्ते हैं ना उनको ड्राइवन कर देती हो, स्कैटर कर देती हो। लाइक घोस्ट रनिंग अवे फ्रॉम ए विच और विजार्ड है, मतलब कोई अगर जादू टोना करे ना तो उससे घोस्ट भाग जाते हैं ना, उसी तरीके से तुम भी उनको भगा देती हो। और येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड है, ये उन लीव्स के कलर्स बता रखे हैं। पेस्टिल एंड स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स। The leaves are yellow, black, white and wild red। The poet says that the leaves are yellow, black, pale and white red। Red, they look multitudes मतलब flocks। Crowd of sick peoples मतलब कुछ लोगों का। Patient like stricken
तो बीमार लोगों का झुंड है, इस प्रकार से वो पत्ते क्या है कि इकट्ठे रहते हैं। यू कैरी द सीड्स, यू कैरी द सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, ओ दाउ हु चैरियटस्ट टू देयर डार्क विंटरी बेड। पोइट कहता है कि ये जो पत्ते हैं ना, ये अलग अलग कलर के हैं, ये इस प्रकार से इकट्ठे होके पड़े रहते हैं, बीज और ये पत्ते, जैसे कि ग्रेव में कोई क्रॉप्स है, कोई डेड बॉडी पड़ी हो, लेकिन तुम क्या करते हो, उनको बिखेर देती हो। और बिखेरने से क्या होता है, दाइन एज्यूर सिस्टर, तुम्हारी एज्यूर मीन्स ब्लू, तुम्हारी जो दूसरी सिस्टर है, ब्लू सिस्टर है, स्प्रिंग बसंत, क्योंकि ऑटम पतझड़ होती है, बसंत स्प्रिंग बसंत होती है, तो ये क्या कर देती है, आने के बाद में, बसंत आने के बाद में वो सारे रीबर्थ कर जाते हैं, सब के सब रीबर्थ कर जाते हैं। हर क्लियर ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। अब पोइट कहता है कि हर मीन्स स्प्रिंग, ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइवन स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फ्लीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ऑड्यूर्स प्लेन एंड हिल। अब पोइट कहता है कि स्प्रिंग है ना, वो क्या कर देती है, ड्रीमिंग अर्थ मतलब अर्थ में जो सो रहे सीड्स है ना, उनको बाहर ले आती है। फिल ड्राइवन स्वीट बर्ड्स, अब उनमें फूल पत्तियां निकल आती है, तो उनकी स्वीट बर्ड्स एंड ऑड्यूर से, और उनकी खुशबू स्मेल बिखर जाती है, कहाँ से, प्लेन एंड हिल, मैदानों और पहाड़ियों में उनकी खुशबू बिखर जाती है, भर जाते हैं वो। वाइल्ड स्प्रिट, यहाँ फिर उसने एड्रेस किया है, विच आर मूविंग एवरीवेयर, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रेजर्वर हियर ओ हियर, प्लीज लिसन मी, वो कहता है यू आर डिस्ट्रॉयर एंड प्रेजर्वर, तुम पालक भी हो और संहारक भी हो, दोनों काम तुम्हारे हाथों में होते हैं। अब हम सेकंड पैसेज करते हैं। डाउन हुज स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड। जब ये पोइट कहता है कि तुम आसमान में अपने कर्तव्य दिखाती हो, वहां पर भी जो लूज क्लाउड्स होते हैं, छुटपुट जो बादल होते हैं, उनको डिकेइंग लीव्स हैं, टूटे पत्तों की तरह उठा लेती हो, आर सेड है, उन पे भी अपना जादू दिखाती हो। शूक फ्रॉम द टेंगल्ड बॉब्स ऑफ हेवन एंड ओशन है, उनको इस तरीके से उठा लेते हो जैसे स्वर्ग से टूटी हुई कोई टहनी हो। ओशन एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और ये एंजल्स ऑफ रेन कौन से होते हैं, क्लाउड्स। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, दाइन एयर इज सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। अब ये बादल क्या है, ऐसे लगते हैं जैसे दूर से आता हुआ कोई तूफान है ना, वो हेर ही तूफान लगता है। वो किसकी वजह से आता है, सिर्फ वेस्ट विंड की वजह से। तो वो कहते हैं एंजल्स ऑफ रेन, बादलों को तुम उठा देती हो, तिनके की तरह बिखेर देती हो, और वो क्या कर देते हैं, फिर दूर से ऐसे आते लगते हैं जैसे उलझे हुए बाल हो, किसी की हेयर हो। ऑफ सम फियर मिनार्ड, मिनार्ड मीन्स डांसिंग गर्ल, किसी के उलझे हुए बाल लग रहे हो जैसे, ऐसे तूफान बन के आता है। इवन फ्रॉम द डिम वर्स, दूर से दिखने वाला, ऑन द हॉरिजन ऑफ द जेनिथ हाइट, हॉरिजन टू द टॉप ऑफ द स्काई लाइक द हेयर ऑफ ए कमिंग स्टॉर्म, ऐसा लगता है लॉक्स, लॉक मीन्स लटाएं, बालों की लटाएं, ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, उस आने वाले तूफान की लटाओं के रूप में दिखती है वो दूर से। दाउ डर्स ऑफ द डाइंग ईयर, और तुम क्या कर देती है, सैड सॉन्ग उसके बारे में बताती हो जो कि साल बीत रहा है। कैसे, ऑटम एक डेड सीजन माना गया है और स्प्रिंग एक लाइफ गिविंग सीजन है। तो जब ऑटम खत्म होती है ना, रीबर्थ होता है स्प्रिंग में, तो उसके बारे में बता रहा है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और उस रात की बात बताता है, विल बी द डोम ऑफ द वास्ट स्प्लिटर। पोइट कहता है द क्लाउड स्ट्रेच फ्रॉम द हॉरिजन टू द टॉप ऑफ द स्काई लाइक द हेयर ऑफ द कमिंग स्टॉर्म। वेस्ट विंड यू सैड सॉन्ग ऑफ एंड ऑफ ईयर, तुम उस बीतने वाले साल के बारे में दुख का गीत गाती हो। द नाइट विल बी लाइक
डोम ऑफ द वास्ट टॉम, और उससे बड़े से टॉम के, डोम के या टॉम के मान लो वास्ट स्कल्पचर टॉम के रूप में दिखती है। वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रेटेड माइट, तुम्हारी पूरी ताकत के साथ है उसमें दिखती है वो नाइट में। ऑफ वेपोर्स फ्रॉम द हुज सॉलिड एटमोस्फेयर एंड फ्रॉम द सॉलिड टॉप ऑफ दैट टॉम, और उस टॉम के सॉलिड सरफेस से डार्क रेन लाइटनिंग एंड हेल विल फॉल डाउन, क्योंकि तुम अपनी पूरी ताकत दिखा देती हो। कॉन्ग्रेटेड माइट मीन्स पावर, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वहां से ब्लैक रेन फायर एंड हेल विल ब्रस्ट ओ हियर, उस सॉलिड एटमोस्फेयर से फिर रेन फायर भी होती है और हेल मतलब बर्फबारी हो जाती है। और वो कहता है प्लीज लिसन मी, अभी तो अपनी फरियाद बता रहा है वो। थर्ड स्टैंजा, thou who didst waken from its summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of its crystalline streams, क्रिस्टल क्लियर जो स्ट्रीम्स है, जो करंट है, जो धाराएं है ना मेडिटेरियन सी की, उन धाराओं को, उस समुद्र को तुम उसके समर ड्रीम से उठा देती हो। किस प्रकार? अपनी पावर से। was snoozing near an island beside a Pemi isle in Bai's Bay, and saw a sleep old palace and towers queering within the waves in day. पोइट कहता है कि तुम में इतनी पावर है कि बे ऑफ बाइज में तुमने अपनी धाराओं से किनको नेस्तो नाबूद किया है? ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स, इनको तुमने मिट्टी में मिलाया है। स्लीप, इनको सुला दिया है, इनका पतन होते तुमने देखा है। ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स नाउ सबमर्ज्ड इन द वाटर्स थिकर फ्रॉम द डे लाइट, और वो सारे दिन में दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुमने उसको वाटर में मिला दिया। ऑल ओवर ग्रोन विद एज्यूर मॉस एंड फ्लावर्स, अब क्या है कि समुद्र की तली में वो एज्यूर मीन्स ब्लू और मॉस मीन्स काई, फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम। पोइट कहता है कि वो इतने मधुर हैं जो समुद्र में पड़े हुए पौधे या फूल हैं, उनके बारे में सोचना ही फेंट मतलब नशे में भर देता है, बेहोश कर देता है। दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल्स पावर्स, और तुम्हारी तो शक्तियां ही असीम है। कलीव देमसेल्व्स इनटू चाज़म, ओ while far below the sea blooms and oozy woods which wear the shapeless floors of ocean know. पोइट कहता है you whose paths run the smooth surface of Atlantic oceans, तुम्हारा जो पोइट कहता है that the azure moss and flowers are so beautiful that I faint when I think of them. You whose path turns the smooth surface of the Atlantic Ocean into tall waves, और तुम अटलांटिक ओशन की टॉल वेव्स है ना, उसको भी, उसका पाथ भी टर्न कर देती हो, उसका पाथ भी मोड़ देती हो। दाउ फॉर हुज पाथ लेवल पावर्स, उसका पाथ भी मोड़ देती हो तुम। नेक्स्ट कहता है पोइट, cleave themselves into chasm while far below the sea booms and oozy woods which wear the shapeless floors of the ocean know. अब पोइट कहता है while deep below the surface sea flowers and forests of seaweed, मतलब जो सी ब्लूम्स है, समुद्र के नीचे जो जंगल है, घास भूमियां है, घास है,
वो भी जब तुम्हारी धाराओं के बारे में सुनती है ना, तो उनको भी ट्रेम्बल कांपने चढ़ जाती है। दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे, फीके पड़ जाते हैं, विद फियर, डर के मारे, एंड डिस्पॉइल देम सेल्फ, उनके भी पत्ते टूट के गिर जाते हैं, डिस्पॉइल देम सेल्फ, हियर वो वॉइस एंड टर्न ग्रे फ्रॉम फियर, ट्रेम्बलिंग, लूजिंग देयर फ्लावर्स एंड लीव्स। ओ लिसन मी, फिर पोइट कहता है कि मुझे सुन लो। इफ आई वर ए डेड लीफ, वेरी इंपॉर्टेंट पोइम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा। इफ आई वर ए डेड लीफ thou mightest bear, अगर मैं कोई टूटा पत्ता होता तो मुझे पता है कि तुम मुझे कैरी कर लेती, उठा लेती। यू माइट लेट मी फ्लाई विद यू, तुम मुझे अपने साथ उड़ने देती। इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अगर मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता है, क्लाउड होता तो। और इफ आई वॉज ए वेव दैट यू ड्राइव फॉरवर्ड, ए वेव पांट बीनीथ दाई पावर, और अगर मैं एक वेव होता तो तेरी पावर के नीचे मैं भी चलता। शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, मैं भी तेरी ताकत में ताकत मिला देता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, तेरे से थोड़ा सा अनरूली होता, मतलब मैं भी कंट्रोलेबल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल होता। इफ इवन आई वर इन ए चाइल्डहुड एंड कुड बी, और ये कहता है कि जैसे मैं चाइल्डहुड में तेरा दोस्त होता था, वैसा ही होता मैं अगर मुझे भी तुम उठा ले तो, साथ मिला ले तो, तेरी पावर के साथ मैं भी चल पड़ूंगा। द कामरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, ये कहता है कि मैं तेरा कामरेड बन जाऊंगा, तेरा साथी बन जाऊंगा। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, ये कहता है कि मैं भी तेरी स्पीड में स्पीड मिला दूंगा और तेरे साथ चलूंगा हेवन में। आउटस्ट्रिप मतलब बहुत तेज गति से। स्केयर्स सीम्ड विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन, वो कहता है कि मुझे अपने साथ मिला लो, मैं भी इसमें ही चलूंगा। प्रे टू यू इन डिस्पेक्ट प्लीज लिफ्ट मी, जहां देखो कहता है as thus with thee in prayer in my sore need, oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall on upon the thorns of life and bleed। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और वो उसको एड्रेस करते हुए कहता है कि मुझे एक लीफ, ए वेव के रूप में, ये क्लाउड के रूप में उठा लो, ये ताकि मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ये कहता है कि मैं करा रहा हूं, मुझे उठा लो, मैं जिंदगी के, लाइफ के थॉर्न्स के ऊपर पड़ा हूं और ब्लीडिंग हो रही है। टाइम हैज पुट मी इन सेकल्स, ये हेवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंड, ये कहता है कि आवर्स मतलब टाइम, टाइम ने मेरे अंदर बेड़ियां लगा रखी है, मेरे ऊपर है। चेंड मी एंड बाउड, और मैं झुका हूं। वन टू लाइक दी टाइमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, आई वॉज वंस एज प्राउड फास्ट एंड अनरूली एज यू, ये कहता है कि मैं भी तेरी तरह से ही अनरूली था, फास्ट था और प्राउड ही था, लेकिन आज मैं बंधा हुआ हूं। किस में बंधा हुआ है? सोसाइटी के बंधन में, बॉन्ड्स ऑफ द सोसाइटी, उसमें बंधा हुआ है वो। मेक मी दायर लायर, लायर मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पोइट है ना अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, इसका ये ऑप्टिमिज्म शो होता है। यहाँ पे पोइट कहता है मेक मी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ यू, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना ले। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे तुम फॉरेस्ट में से गुजरती है तो उसमें भी आवाजें आती है, मुझे भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना ले। What if my leaves are falling like its oven, the tumult of mighty harmonies, harmonies मतलब मधुरता। Leaves are falling like the forest leaf, कहता है क्या हुआ अगर मेरे पत्ते भी गिर रहे हैं जंगल में जो पेड़ हैं उनके पत्तों की तरह। The rockers of your पावरफुल म्यूजिक विल ब्रिंग ए डीप, ये कहता है कि
तुम्हारी जो स्पीड है उसकी वजह से जो विंड है ना वो क्या है कि साउंड क्रिएट करती है उन फॉरेस्ट में से, और वही मैं बनना चाहता हूँ। ऑटम म्यूजिक आउट ऑफ बोथ मी एंड फॉरेस्ट, और मेरे अंदर और फॉरेस्ट में दोनों में से म्यूजिक निकलेगा, और वो म्यूजिक का होगा हारमोनीज होगा, दोनों का मिलके बड़ा अच्छा म्यूजिक बनेगा। विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटमल टोन, दोनों की, बोथ मीन्स दोनों की, कुछ की, मी एंड पोइट, पोइट एंड द फॉरेस्ट, दोनों की साउंड मिलके एक ऑटमन टोल मिलेगी। स्वीट दाओ इन सैडनेस, बी दाओ स्पिरिट फियर्स, और तुम दोनों की, तुम अगर मुझे पावर दे देती हो, अपने साथ मिला लेती हो, तो मैं भी इसके जैसा बन जाऊंगा। माई स्पिरिट बी दाओ मी इम्पेटस वन, कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरीके से शक्तिशाली बन जाऊंगा, और मैं भी क्या करूंगा, आई विल बी ब्यूटीफुल इवन थॉट्स इट इज सेड है। अनरूली सोल यू शुड बिकम माई सोल, ये कहता है ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स। ये कहता है कि मेरे जो मरे हुए विचार है ना, क्योंकि मैं अब बंधनों में बंधा हुआ हूं, तो मैं अपने विचार स्कैटर नहीं कर सकता। तो तुम अगर मुझे उठा लो एक लायर बना के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना के, तो मेरे विचारों को तुम फैला दोगी। लाइक वेदर लीव्स टू क्विकन ए न्यू बर्थ, टूटे हुए और उन डेड लीव्स को तुम उठा लेती हो, सीड्स होते हैं उसमें, तो वो न्यू बर्थ पैदा करते हैं, न्यू बर्थ होता है उनका। एंड बाय द इनकैनेटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस वर्ष के द्वारा, इस पोएम के द्वारा तुम मुझे भी फैला सकती हो। इससे क्या होगा कि संसार में मेरे भी विचार फैलेंगे। स्कैटर एज फ्रॉम एज एक्सटिंग्विश्ड अर्थ हैथ एसेस एंड स्पार्क्स, जैसे कि किसी चूल्हे से, किसी भट्टी से एसेस को स्पार्क कर देती हो। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड बी दाउ माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, और कहता है कि मेरे जो लिप्स है ना वो उस संसार में फैल जाएंगे अपनी आवाज देने के लिए। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, वो कहता है कि मैं भी भविष्यवाणी करूंगा। वो विंड, लेट दिस पोएम बी ए प्रेयर दैट स्कैटर एसेस, कहता है कि ये जो वर्ष है ना ये एक प्रेयर बन जाने दे तुम, ताकि फैला दे मेरे विचारों को। स्पीक थ्रू मी एंड इट द वाई टर्न माई वर्ड्स इनटू प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, और मेरे शब्दों को तुम प्रेडिक्शन बना दो। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर बसंत, विंटर आ गई है तो फिर बसंत में कितना टाइम है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इस लाइन में ऑप्टिमिज्म है। तो दोस्तों ये थी पोएम। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नई नई वीडियोस लिटरेचर से रिलेटेड लेकर आएंगे। अगर आपकी कोई क्वायरी है, किसी टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।